सोशल मीडिया पर रहते हैं खूब एक्टिव, तो अभी तक घिबली से आपकी मुलाकात हो ही गई होगी। मगर ये घिबली है क्या? अचानक से ट्रेंड में कहां से आया? इसके फायदे नुकसान सभी पहलुओं पर करेंगे हम बात। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, ट्विटर हो या व्हाट्सएप का स्टेटस सेक्शन, जहां देखो वहां घिबली इमेज की बाढ़ आई हुई है। हर कोई अपनी घिबली आर्ट बनाकर अपलोड करने में व्यस्त है। अब ये नई बला घिबली आर्ट आई कहां से? तो देखिए, ओपन एआई के ChatGPT ने नया टूल लॉन्च किया, जिसके बाद इंटरनेट पर तूफान आ गया है। हालात तो ये हो गए कि खुद कंपनी को लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि लोगों की डिमांड की वजह से वो सो तक नहीं पा रहे हैं। ChatGPT की स्टूडियो घिबली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी ऐसी बार आई कि ओपन एआई का सर्वर क्रैश हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे घिबली इमेज के पीछे किसका दिमाग है? कब इसकी शुरुआत हुई थी? जिसने इसे जन्म दिया और कौन इसका असली मालिक है? नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों घिबली आर्ट एनिमेशन छाया हुआ है। लोग अपनी फोटोज से उसका एनिमेशन बना रहे हैं। पहले आप ये जानिए कि घिबली है क्या। घिबली भले ही आपके लिए नया हो, लेकिन इसकी शुरुआत साल 1985 में हुई थी। अपने हैंड ड्रोन एनिमेशन के जरिए किस्से कहानियां कहने वाली इस आर्ट स्टूडियो ने लाखों दिलों को जीता है। इस आर्ट की मदद से माय नेबर टोटरो, स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनो जैसी कई फिल्में बनी हैं। आज ये फीचर्स एआई की मदद से आप तक पहुंची है। घिबली की जड़ें जापान से जुड़ी है। हायायो मियाजाकी है। मियाजाकी नाम के एनिमेटर ने इसकी शुरुआत की। जिस आर्ट को मियाजाकी ने 40 साल पहले बनाया, आज उनकी पूरी दुनिया दीवानी हो रही है। हायायो मियाजाकी घिबली स्टूडियो के फाउंडर हैं। उन्होंने इस एनिमेटेड आर्ट का इस्तेमाल कर 25 से ज़्यादा एनिमेटेड फिल्में और टीवी सीरीज भी बनाई हैं। एनिमेशन फिल्में, उनसे जुड़ी प्रोडक्ट्स, फिल्मों के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट से मियाजाकी की मोटी कमाई भी होती है। पेन बुक सेंटर के मुताबिक 2025 तक मियाजाकी की अनुमानित कुल संपत्ति $50 मिलियन यानी करीब 427 करोड़ रुपए के करीब है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एनिमेटर निर्देशकों में होती है। और आज ChatGPT एआई की मदद से उनकी घिबली आर्ट दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। हर कोई इसे बनाने में लगा हुआ है। हर कोई घिबली आर्ट को बना रहा है, पोस्ट कर रहा है। मगर अब आते हैं इसके फायदे और नुकसान पर। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि एआई से अपनी तस्वीरें जनरेट करवाना मज़ेदार है और इसका केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। एआई कंपनियों पर लोगों के डेटा बेचने के कई आरोप कई बार लगते आए हैं। एआई टेक्नोलॉजी को भूल से भी हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए। बिना सोचे समझे किसी भी एआई प्लेटफॉर्म में तस्वीरें अपलोड करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कुछ साल पहले क्लियरव्यू एआई नाम की एक कंपनी पर बिना इजाजत सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट से 3 अरब से ज़्यादा तस्वीरें चुराने का आरोप लगा था। ये डेटा पुलिस और प्राइवेट कंपनियों को बेचा गया था। यही नहीं, बल्कि मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया की आउटबॉक्स कंपनी का डेटा लीक हुआ, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों के फेशियल स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पते चोरी हो गए। ये डेटा एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिससे हजारों लोग पहचान उनकी चोरी हो गई। साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए ऐसे लोग। इतना ही नहीं, बल्कि आपको अगर लगता है कि एआई से अपनी तस्वीरें जनरेट करवाना काफ़ी मज़ेदार और ट्रेंड को फॉलो करने वाली बात है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप। एक रिपोर्ट के अनुसार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का बाजार 2025 तक $5.73 बिलियन और 2031 तक $14.55 हो सकता है। मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगते आए हैं कि यूजर्स की तस्वीरों का उपयोग अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए करती है। पेमाइस जैसी वेबसाइट्स किसी भी व्यक्ति की फोटो अपलोड करके उसकी पूरी डिजिटल उपस्थिति निकाल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और साइबर क्राइम के मामले बढ़ सकते हैं और आप उस घिबली आर्ट के चक्कर में बुरे फंस सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी घिबली कर रहे हैं तो अब शांत हो जाइए। ट्रेंड के चक्कर में अपनी नींद उड़ाने का जुगाड़ मत कीजिए।
बाकी इस घिबली आर्ट, इस ट्रेंड पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।